परीक्षा करने के लिए हमारी आता है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हम कितने विश्वास में हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम विश्वास में हैं तो परीक्षा से शैतान से जो है नहीं हारेंगे। अगर हम विश्वास में नहीं हैं, कमजोर है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, तो शैतान जो है हमें हरा देता है। ओ भाई और बहनों, शैतान का काम क्या है? परमेश्वर के लोगों को हराना और परमेश्वर के वचन से दूर करना, परमेश्वर के घर से दूर करना, परमेश्वर की मंडली से दूर करना, परमेश्वर की हजूरी से दूर कर देना, यानी कि आशीष से दूर कर देना। शैतान का काम ये है भाई और बहनों। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आज प्रभु इस वचन से हमसे बात कर रहा है, आज पवित्र आत्मा हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रही है। हे भाई और बहनों, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है? तो कहिए आमीन। ओ भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि 40 दिन 40 रात तक प्रभु ने उपवास किया और शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा कि देख, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर को कि रोटी बन जाए। ये भाई और बहनों, शैतान देखिए कितना चालाक है और कितना सही बात बोला। उसने आके बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से कहे कि रोटी बन जा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र है करके क्या शैतान को ये बात का नहीं पता था? क्या प्रभु यीशु मसीह को ये बात का नहीं पता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? हे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसा ही होता है। सही बातों से हमारी परीक्षा की जाती है, लेकिन कभी कभी हम सही बातें क्या है उसे समझ नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, मगर प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से ये नहीं कहा कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, देखिए मैं पत्थरों को रोटी बनाता हूँ करके गुस्से में आके प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। आप किससे जीवित रहते हैं? हे भाई और बहनों, जीवन का मतलब ये है कि ये नहीं है कि हम जो है वचन पढ़ना छोड़ दें, खाना खाएं, बहुत ही पेट भर के खाना खाएं। अगर हम संडे के दिन वचन सुनेंगे और फिर से अगले संडे जाके वचन सुनेंगे तो शैतान जो है बीच में हमारे काम करेगा। जैसे कि हम अगर ये संडे के दिन पेट भर के खाना खाएंगे, फिर बीच में सोमवार मंगलवार खाना नहीं खाएंगे, फिर से अगले ही जाके संडे के दिन अगर हम खाना खाएंगे, तो भाई और बहनों एक दिन जो है तबीयत खराब हो जाएगी और हम जल्दी मर भी सकते हैं। हे भाई और बहनों, इसी रीति से हमें आत्मिक जीवन में संडे के दिन वचन सुन के फिर से अगले संडे वचन नहीं सुनना है। वचन हमें हर रोज जो है वचन को सुनना है, हर रोज जो है प्रार्थना करनी है, हर रोज जो है बाइबल पढ़ना है और हमें उपवास भी रखते रहना चाहिए। ये हमारे जीवन को जो है स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारे आत्मिक जीवन में हमें उन्नति देगा और हमें शैतान से लड़ने की हमें ताकत देगा। हे भाई और बहनों, शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। इस समय को हमें समझना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आके प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए भी नहीं रुका। वो पीछे नहीं हटा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, मैं इसकी परीक्षा ना करूं। जब वो प्रभु यीशु मसीह की ही परीक्षा कर सकता है तो आप और मेरे कौन हैं हम? क्या वो आपकी और मेरी परीक्षा ना करेगा? वो हमारी परीक्षा हर रोज करता है, मगर हर रोज हमें अगर उससे जीतना है तो भाई और बहनों उपवास की प्रार्थना रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रार्थना में रहना, बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, हर रोज मीटिंग का अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये संडे वचन सुन के अगले संडे सुनेंगे तो बीच का जो गैप है खाली, इसे जो है शैतान भर देगा। हे भाई और बहनों, हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। हम ये संडे वचन सुन के दूसरे संडे वचन जैसे सुनते हैं तो बीच में भी हमें प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, कॉलेज मीटिंग में जाना है और जो है
एक दूसरे के साथ मिलना नहीं छोड़ना है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ हमें संगति बना के रखनी है। ये सारा जो है हमारे जीवन में जो है स्ट्रॉन्ग करेगा हमें आत्मिक जीवन में, और शैतान को हराने के लिए हमारी सहायता और मदद करेगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।